साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे सभी प्रिय दर्शकों और साथियों, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है और हौसले से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। मेरे सभी प्रिय दर्शकों और साथियों, आप सभी को जय श्री राधे। साथियों, वैसे तो आज का दिन मई माह के राशिफल बताने का है। मैं चाहता तो आज मई माह के सभी राशियों के राशिफल का वीडियो भी अपलोड कर देता, लेकिन मुझे आज सही नहीं लगा क्योंकि पूरे देश में कोरोना से हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। तो राशिफल में मैं आपको क्या बताता, मैं आपको आपके रोजगार के बारे में बताता, लव लाइफ के बारे में बताता, मैं आपको आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताता, आपके व्यापार के बारे में बताता, लेकिन यह समय इन सब बातों पर विचार करने का बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अभी लगभग पूरे देश में ही लॉकडाउन की स्थिति है, तो रोजगार और व्यापार के बारे में कुछ भी कहना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि सबसे पहले जीवन को बचाना अति आवश्यक है। जब जीवन रहेगा तो हम व्यापार भी कर लेंगे और रोजगार भी पालेंगे। मेरे सभी प्रिय दर्शकों और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पर ही होंगे और सारी प्रिकॉशंस आप रख रहे होंगे। मेरे सभी प्रिय दर्शकों, आप सभी यह जानते हैं कि कोरोना बहुत तेज गति से फैल रहा है। आजकल हम हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर सुनते हैं जिसमें हमारे जानने वाले या हमारे परिचित दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। यह वाकई में बहुत ही दुखद है। हमें अब और विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वास्तव में यह स्थिति बहुत ही विकट है, इसलिए हमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, ना कि डरने की। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी आजकल ये जान रहे हैं कि लोग बीमारी की जगह डर से और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज ऐसे छोटे छोटे टिप दे रहा हूं जिससे कि आप कोरोना से बच सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज जो कुछ भी आपको बताऊंगा उस पर मैं लगभग पिछले 10 दिनों से रिसर्च कर रहा था और मुझे 100% नतीजे प्राप्त हुए हैं। मेरे द्वारा जो उपाय या उपचार आपको बताए जाएंगे उससे 100% आपको आराम मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी को कुछ समय ज़्यादा लगे और कोई कम समय में ही ठीक हो जाए। तो साथियों, इस एपिसोड को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके लिए यह लाभकारी हो। क्योंकि आज के समय में अपने द्वारा कुछ प्रयास करने पर यदि किसी को स्वास्थ्य लाभ हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इस एपिसोड को आप पूरा अवश्य देखें। इस एपिसोड के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथियों, देखिए, वैसे तो आज के समय में कोरोना हर व्यक्ति में अलग अलग सिम्टम्स दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह देखने में आ रहा है कि खांसी, जुकाम और बुखार की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि कोरोना के ही लक्षण हैं। खांसी जुकाम यदि लगातार रहता है तो फेफड़े खराब हो सकते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और ऑक्सीजन की बहुत ही शॉर्टेज चल रही है, बहुत ही कमी चल रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे कि आपको खांसी और बुखार में निश्चित रूप से आराम मिलेगा। देखिए, जुकाम में क्या होता है, धीरे धीरे कफ जो है वह हमारे फेफड़े में जमने लगता है, जिससे धीरे धीरे फेफड़े खराब होने लगते हैं और श्वास लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। देखिए, यदि आपको खांसी जुकाम है तो आप कोई भी युक्ति लगाकर अपने शरीर से कफ को बाहर निकालें। आपको करना क्या है, सुबह सुबह उठते ही 1 लीटर से 1.5 लीटर गुनगुना पानी पीना है और गुनगुना पानी पीने के 2 मिनट के पश्चात आपको वह गर्म पानी फिर से निकालना है, यानी कि आपको वोमिट करनी है। यदि आपको ऐसे ही वोमिट नहीं आती है तो आप गुनगुना पानी पीने के पश्चात अपनी जीभ को गहराई तक साफ करें, उसके पश्चात आपको वोमिट आ जाएगी। ऐसा करने से आपके अंदर जमा हुआ सारा कफ निकल जाएगा और आपको खांसी और सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है तो आपको निश्चित रूप से इससे आराम मिलेगा। क्योंकि जब आपके अंदर जमा हुआ कफ निकल ही जाएगा तो फिर सांस लेने में तो कोई समस्या आएगी नहीं। इसके साथ ही आपके फेफड़े भी संक्रमण से बच पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों पर इसे आजमाया है और यह खांसी और सांस की तकलीफ में 100% काम करता है। यदि आपको ऐसा करने में कफ ज़्यादा निकलता है
तो आप इसे 2-3 दिन लगातार करें। यदि कम निकलता है तो एक दिन छोड़कर एक दिन करें और जब आराम मिल जाए तो फिर इसे आप ना करें। मेरे प्रिय साथियों, इसके अलावा बलगम निकालने का एक तरीका और भी है। आप अपने नाक में 4-4 बूंदें नींबू के रस की डालें, फिर कुछ ही मिनट बाद आपके अंदर से जमा कफ निकलने लगेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि कोरोना से बचने के लिए आपको किसी भी युक्ति से आपके शरीर में जमा कफ या बलगम को निकालना है। यदि आप यह कर पाने में सफल होते हैं तो आप काफ़ी हद तक कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखने में सफल होंगे। एक महत्वपूर्ण बात और कि आप रोज गर्म पानी में 1 नींबू डालकर पिएं, इससे आपको विटामिन सी मिलेगा और इससे आपको काफ़ी आराम भी मिलेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, एक अन्य उपचार भी है, इसे भी आप समझें। आपको लेना है 1 लौंग, 1 काली मिर्च, मामूली सी अजवाइन और कपूर। देखिए, कपूर 2 तरह की होती है, एक तो धूप देने वाली, एक होती है बिस्तर में रखने वाली। तो यहाँ हमें धूप देने वाली कपूर को प्रयोग में लेना है। इसके साथ ही इसमें आपको 2 से 4 बूंदे नीलगिरी के तेल की डालनी है। फिर आप इन सब चीज़ों को मिला लेवें। आप इन सब चीज़ों को एक छोटे कपड़े में बांध देवें और इसे बार बार सूंघें। इसके साथ ही आपको ना तो ठंडा पानी पीना है और ना ही सामान्य पानी पीना है, आपको गुनगुना पानी ही पीना है। आइए अब हम अगला उपाय समझते हैं। सबसे पहले आपको लेनी है 5 काली मिर्च, 5 लौंग, थोड़ी सी अजवाइन और कपूर। इनमें भी आपको धूप वाली कपूर का उपयोग करना है। इन सबको बांटकर पानी में आप डाल लेवें और फिर उस पानी को गर्म करके उसकी भाप लेवें। यह दिन में कम से कम 2 बार करना है, इससे भी आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। इसके साथ ही एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपको ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, या ऐसी चीजें जो अंदर जाकर ठंडक पैदा करती हो, ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। अब मैं आपको एक स्पेशल काढ़ा बनाना बता रहा हूं, उसके पश्चात हम ज्योतिषी उपाय की चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, अब आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। आपको लेना है तुलसी दल चूर्ण 2 ग्राम यानी कि आधा चम्मच, दालचीनी चूर्ण 2 ग्राम यानी कि आधा चम्मच, काली मिर्च चूर्ण आधा चम्मच, अदरक सोंठ का चूर्ण 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच, गिलोय चूर्ण 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच। साथियों, मैंने जो औषधि आपको बताई है उन सब का काढ़ा बनाकर सुबह व शाम इसका आपको सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित ही बढ़ेगी, जिससे कि आपको बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी। साथियों, यदि हम अब ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो आपको क्या करना है। आपको बृहस्पति देव और चंद्र देव के बीज मंत्रों के जाप करने हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी ये जानते हैं कि बृहस्पति देव इस जगत में जीवों को आपदा और विपदाओं से बचाने वाले प्लेनेट है। इसलिए यदि आप बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। बृहस्पति देव के बीज मंत्र हैं ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इस मंत्र का जाप आप रोज कम से कम 11 माला अवश्य करें। इसके साथ ही आप ये जानते हैं कि कोरोना में लोग भय के कारण, चिंता के कारण अधिक जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना है, जिससे कि आपका मन मजबूत हो सके और आपके मन को वह ताकत मिले जो इस वक्त हमें आवश्यकता है। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का भी आप रोज कम से कम 11 माला का जाप अवश्य करें। इसके साथ ही कम से कम 5 माला आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें, जिससे आपके मन में भय खत्म होगा और भगवान भोलेनाथ आपको संकट से बचाएंगे। इसके साथ ही आपको मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग तो करना ही है। इसके साथ ही घर पर ही रहना है। अनावश्यक कार्य से घर के बाहर आप ना निकलें, अन्यथा आप खुद के साथ ही अपने परिवारजनों को भी खतरे में डाल देंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।